हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी जैसे कि बजे हैं दोपहर के 1:20। तो आज मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद आपके पास। दिवाली के बाद आई हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मुझे बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपके पास आऊँ। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि मैंने ये चैनल शुरू किया है एज अ होम टीचिंग को लेके। तो सिर्फ होम टीचिंग ही आप नहीं बोल सकते, मैं कुछ कुछ वीडियोस इसमें कुछ और भी अपलोड कर देती हूँ। जैसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और कुछ होम टीचिंग के बारे में भी अपलोड करती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया था कि मैंने कुछ टीचिंग के पर्पस में आपको बताया नहीं, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ टीचिंग के पर्पस पे ही आपको कुछ बताऊं। जैसे कि गाइज आपको मालूम है कि आपने पहले जैसे कि मेरा चैनल देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में बताया था, नंबर्स के बारे में बताया था, शेप्स के बारे में बताया था। तो पैटर्न्स लाइक हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ये सारे बारे में सीखा था। शेप्स में जैसे मैंने आपको हर तरह के शेप्स बताए थे कि किस तरह से आप बच्चों को घर में ही शेप्स के बारे में पैटर्न सिखा के आप उन्हें शेप्स के बारे में समझा सकते हो। नंबर्स का पार्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बच्चों को ओरली नंबर करवाना है तो आप फिंगर का बाय द हेल्प ऑफ द फिंगर, विद द हेल्प ऑफ द फिंगर आप बच्चों को नंबर्स वाला पार्ट करा सकते हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइस, जो हमारा सबसे टारगेट पॉइंट होता है बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाना। तो जैसे हैंड राइटिंग में जैसे मैंने शुरुआत की थी, आपने देखा था मेरे पिछले वीडियोस में, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं जिस तरह की आपको हैंडराइटिंग बताने जा रही हूँ ना, कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से अल्फाबेट प्रैक्टिस करा सकते हो, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इतना ईजी हो रहा है, ईजी लगता है हमें बच्चों को अल्फाबेट प्रैक्टिस कराने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम बच्चों को अल्फाबेट प्रैक्टिस कराते हैं तो हम ये पैटर्न्स की हेल्प लेकर ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टैंडिंग, स्लीपिंग, लेफ्ट, राइट, स्लैंटिंग, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अभी हम अगर बच्चों को अल्फ़ाबेट वगैरह प्रैक्टिस कराते हैं तो आप प्लीज़ पहले कॉपी में यूज़ मत करिए उसको, पहले कॉपी में उनको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस मत कराइए, क्योंकि आप अगर पहले कॉपी में कराते हो तो वो 4 लाइन कॉपी होता है, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें। तो अगर आपको कराना है शुरू में हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, या तो आप आपके घर में बोर्ड है तो आप बोर्ड यूज़ करो, या प्लेन शीट ऑफ पेपर या रफ कॉपी कुछ भी है, बट 4 लाइन कॉपी आप यूज़ अभी मत करो, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस आपको देखना है कि वो किस तरह से पैटर्न्स का पार्ट करके वो किस तरह से अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, किस हिसाब से उनका हैंड राइटिंग का स्किल्स अच्छा हो रहा है। तो पहले आप उन्हें, मेरा मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि पहले आप बोर्ड में प्रैक्टिस कराओ, या तो कॉपी में प्रैक्टिस कराओ प्लेन शीट ऑफ पेपर में, इसके बाद आप 4 लाइन कॉपी में जाओ। ठीक है। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि अल्फाबेट वाला पार्ट हम किस तरह से बच्चों से करा सकते हैं। तो जैसे कि गाइज हमारा पहला अल्फाबेट होता है ए। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड स्वीपिंग लाइन, ये होता है हमारा ए। आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हो, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड स्वीपिंग लाइन। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया ए। अब हमारा सेकेंड पार्ट हुआ है बी, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, अगेन वन मोर लेफ्ट कर्व, ये हुआ बी। स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, देन अगेन वन मोर लेफ्ट कर्व, ये हो गया बी आपका। फिर इसके बाद सी, इसके बाद सी वाला पार्ट आएगा, राइट कर्व, ये हमारा राइट कर्व हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है डी, स्टैंडिंग लाइन, देन लेफ्ट कर्व, ये होता है डी। स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन अ लेफ्ट कर्व। ठीक है। फिर हमारा ई वाला पार्ट हो जाएगा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर हमारा होता है एफ, स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद स्लीपिंग लाइन, देन अगेन वन मोर स्लीपिंग लाइन, ये होता है एफ। इसके बाद जी, आप जी में जाओ, लेफ्ट कर्व, अप, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ये होता है हमारा जी, ये आप देख सकते हो जी। फिर हमारा एच, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, ये हुआ हमारा एच। फिर हुआ हमारा आई, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये हुआ हमारा आई। फिर जे, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, देन अ लिटिल बिट कर्व, ये हुआ हमारा जे। ठीक है गाइस। फिर के, स्टैंडिंग लाइन, अप स्लैंटिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन,
स्टैंडिंग लाइन, अप स्लैंटिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन। फिर हुआ हमारा एल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये हुआ हमारा एल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा एल तक हुआ। तो आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से स्टैंडिंग, स्लीपिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, किस तरह से हम इसमें यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने किया एल। अब हम आते हैं एम में, स्टैंडिंग लाइन, डाउन, अप, स्टैंडिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन, देन अप स्लैंटिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ हमारा एम। इसके बाद एन, स्टैंडिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन, देन अप, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ हमारा एन। ओ, ओ हमारा होता है ओनली अ सर्कल, जस्ट अ ओ, ओ। फिर होता है हमारा पी, स्टैंडिंग लाइन, देन लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व। ये हुआ हमारा पी। देन क्यू, सर्कल, देन जस्ट अ लाइन, स्मॉल लाइन, क्यू, सर्कल, a small line. Then R, standing line, left curve, then down slanting line. Standing line, left curve, then a down slanting line. फिर होता है हमारा S, ऐसे करके S। इस तरह से हम S बता सकते हैं, S। फिर T, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन। ये हुआ हमारा T। फिर हम U बता सकते हैं, अप, कर्व, देन अप। ये हुआ U। ठीक है गाइस। फिर V, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ V। ठीक है। फिर W, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, अप, डाउन, देन राइट स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ W। फिर हुआ हमारा X, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, देन राइट स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ हमारा X। ठीक है। और फिर Y, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, देन अप स्लैंटिंग लाइन। ये हुआ हमारा Y। और हमारा Z वाला पार्ट आएगा इस तरह से, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग वाला पार्ट, डाउन स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डाउन स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ गाइस हमारा A to Z वाला A to Z वाला अल्फाबेट, जिसमें जो हमने पैटर्न सीखा था आपसे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। इसी तरह से वही सारे कर्व, वही सारे पैटर्न्स को आपको माइंड में रख के बच्चों को अल्फाबेट सिखाना है। मैंने आपको जस्ट एक क्लू दिया है। अगर आपको जैसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि मैम ने ये पैटर्न्स वगैरह पार्ट क्यों बताया, इससे हमारा क्या यूज़ होगा, तो आप ये सारे पैटर्न्स को दिमाग में रख के आप इसी तरह से अल्फ़ाबेट करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिर्फ ये क्लू दिया कि आप ये सारे पैटर्न्स ही यूज़ होते हैं बच्चों को एक्चुअली में अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए। तो आप अपने घर पे प्लीज़ एक बार अपने बच्चों के साथ ये ट्राई करिएगा, आप देखिएगा कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। आज मैंने आपको पूरा A to Z वाला अल्फ़ाबेट पार्ट बता दिया। आप चाहो तो उन्हें पार्ट पार्ट करके भी सिखा सकते हो। जैसे कि एक बार में बच्चे आप Z तक नहीं लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हो ना गाइस, आप उन्हें सिर्फ एक दिन में एक ही इंटायर पेज कराइए। जैसे A वाला पार्ट, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से A वाला पार्ट उन्हें समझाइए और A फॉर एप्पल इस तरह से उन्हें बताइए। ये है A, उन्हें रिकग्निशन कराइए। फिर उन्हें पैटर्न वाला पार्ट बताइए कि ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन होगा, ये राइट स्लैंटिंग लाइन होगा और ये स्लीपिंग लाइन होगा। दिस इज A फॉर एप्पल। देन दिस इज B, standing line, left curve, then again one more left curve you have to join. This is B, ये इससे B for ball। तो गाइस जैसे कि अभी मैंने आपको स्लेट में बताया, बोर्ड में बताया, तो आप ऐसे मुंह से अगर बच्चों को जैसे ABC इन अ पर्टिकुलर डे आप ले रहे हो ना, तो सिर्फ उन्हें ABC ही लीजिए और इन्हें पार्ट में करके कराइए। मतलब बच्चे अगर लिखे भी ना तो उन्हें प्रॉपरली लिखे, प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करें और प्रॉपरली उन चीज़ों को समझें। आपको सिर्फ वो काम खत्म नहीं करना है। मैंने आपको जस्ट एक क्लू दिया है कि इस तरह से आप अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, जो आपके लिए भी ईजी पड़ेगा और आपके बच्चों के लिए भी समझने में ईजी पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ये एक बार घर में ट्राई करिएगा अपने बच्चों के साथ और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये स्किल आपको कैसा लगा, आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जैसे कि मैंने आपको आज A to Z बताया, आप अपने बच्चे के साथ ये धीरे धीरे करो। एक दिन में वो सारे A to Z वाले पार्ट नहीं सीखेंगे। मेरा पार्ट ये है बोलने का कि आप जैसे ABC ही ले रहे हो तो ABC का पैटर्न उन्हें समझाइए, रिकग्निशन समझाइए, एंड व्हाट इज A फॉर क्या होता है ये चीज़ भी उन्हें बताइए। हर एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट का
क्या रिकग्निशन है, कैसे उसका पैटर्न है, और उसके साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह से उन्हें समझेगा। इसमें मैं अश्योर कराती हूँ आपको कि इससे ज़्यादा इजी स्किल, हेल्पफुल पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ अपने घर पे ये ट्राई करिएगा। आज मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाला पार्ट बताया, तो आप प्लीज़ ये घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बताइए कि आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। मैं उन सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो एक्चुअली में पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है हैंड राइटिंग वाला पार्ट सिखाने में। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप एक बार अपने घर पे ट्राई करके उन्हें प्लीज़ बताइएगा। और बाकी की पार्ट, और गाइस मैं आपको काफ़ी दिन बाद आई हूँ मैं आज टीचिंग स्किल्स लेके, तो मैं और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सारे कंटेंट चीज़ें हैं जो मैं लेके आऊँगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने लिटिल सिंघम की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, तो मैं ज़रूर फ़ोटोज़ शेयर करूँगी उसके दिवाली की, कि उसने दिवाली अपनी कैसी मनाई। और द नेक्स्ट वीडियो मैं आज जैसे आपको अल्फ़ाबेट वाला पार्ट बताई, और भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पार्ट आपको बताऊंगी जो आपके लिए इजी रहे बच्चों को घर पे सिखाने के लिए। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सिर्फ ये चैनल सिर्फ होम टीचिंग के लिए ही नहीं है, सिर्फ होम टीचिंग ही का पार्ट नहीं है। होम टीचिंग मैं खुद से कर रही हूँ क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोस इसमें इंक्लूड करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये मैसेज अगर आप तक पहुँच रहा है, तो शायद कुछ अच्छा हो सके लोगों का, और शायद कुछ अच्छा हो लोगों का, मतलब क्या बोलूँ मैं, माइंड चेंज हो सके, शायद उन्हें कुछ अच्छी सोच मिल सके, शायद उनके अंदर कुछ ह्यूमैनिटी जाग सके। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तो जो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और शायद मुझे ऐसा लगता है मैं शायद काउंसलिंग करने में बेटर पार्ट निभा सकती हूँ। सबके लिए है, बड़े छोटे सबके लिए, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए ही है। तो प्लीज़ आप मेरा वो नेक्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सोच कर रखा है। तो जैसे मैं अगर इतना ही मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देती हूँ कि जैसे कि कोरोना के टाइम पे बहुत लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, एंजाइटी, मतलब काफ़ी लोगों ने तो सुसाइड वगैरह भी कर लिया था। तो जॉबलेस होने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ, फिनेंशियल जिनका प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसी के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे आप मूव ऑन हो सकते हो एंजाइटी डिप्रेशन से, कैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो अच्छी चीज़ें, अच्छी काम करके, और अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रख के। तो मैं बहुत सोच समझ कर बना रही हूँ वो वीडियो, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं जो टीचिंग स्किल्स आपको बताई हूँ, आप प्लीज़ उसको घर पे ट्राई करिएगा अपने बच्चों के साथ, और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। इसके बाद मैं और भी टीचिंग स्किल्स आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मैम मुझे इस चीज़ों में प्रॉब्लम है, आप क्या मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो, तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो मैं ज़रूर आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।